और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा तुरंत नेत्र बंद कर लिए। बोले राम 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 जी, मैंने क्या देख लिया। तुरंत बाहर निकल करके आए, भागे मंदिर से दूर। किसी ने रोका, बोले क्या हो गया गोस्वामी जी? बोले ये मेरे ठाकुर जी हैं ही नहीं। कैसे ठाकुर जी? इनकी तो आंख पिघल गई, मुख पिघल गया, हाथ पिघल गए, पैर है नहीं, ये मेरे ठाकुर जी कैसे? मैं तो अभी रात में तो कहीं नहीं जा सकता, पर सुबह होते ही चला जाऊंगा, मैं जीवन में कभी नहीं आऊंगा। इतने ज्यादा भयभीत हो गए। रात्रि में गोस्वामी जी जैसे ही सोए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए, धनुष बाण हाथ में लेकर के राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। बोले भगवान वजह से है? गोस्वामी जी बोले मेरी वजह से? बोले हाँ, तुमने मानस जी में लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। वो बिना पैर के चलता है परमात्मा, बिना कानों के सुनता है। निज कृत कर्म करहु विधि नाना। बिना हस्त कमल के कई सारे काम कर देता है। अब आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो हमारे इस रूप को स्वीकार करो, नहीं तो चौपाई को जाके मिटा दो मानस जी से। तब गोस्वामी जी को भेद पता चला। जय हो भगवान, क्षमा करो मुझे, मैं तो आपके रूप को जान ही नहीं पाया। तो अगले दिन दर्शन करने गए, तब वही रूप, बिन पग चलहि, बिना पैर के चलते हैं। और ऐसे कोई दुनिया का ठाकुर नहीं चलता जैसे जगन्नाथ जी चलते हैं। कोई भी ऐसा प्राचीन मंदिर आप बताओ जिसका ठाकुर निकल के बाहर आता हो, पूरे वैष्णवों के मेला के साथ में चल के जाता हो, एकमात्र श्री जगन्नाथ जी। और सुनो, आप लोग कभी दर्शन करना, श्री जगन्नाथ जी मंदिर में जाओगे तो जो गरुण स्तंभ है, जहां पर गरुण जी विराज, सब लोग गले मिलते हैं, वहां पर उस गरुण स्तंभ के पीछे भोग घर है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का जो प्रसाद है वो वहां रखा जाता है, गरुण स्तंभ के पीछे। और श्री जगन्नाथ जी कहां बैठे? भीतर गरुण स्तंभ वाला सभागृह, फिर उसके बाद एक सभागृह और है, फिर तीसरे गर्भगृह में वहां जगन्नाथ जी बैठे हैं। मतलब जगन्नाथ जी से और जगन्नाथ जी का जो भोग घर है, जहां पर भोग रखा जाता है, वो कितना दूर है? 1 2 3 तीसरी बेड़ी पार करके है। और आप कभी भी देखना, महाप्रसाद का भोग वहीं लगता है। ठाकुर जी को इतनी दूर रखा जाता है भोग, क्यों? बोले महाप्रसाद रखने के बाद में, और मंदिर जब बंद हो जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए, हम खुला भी रहे, वैष्णव दर्शन करें, भोग घर का किवाड़ खोल देते हैं। इतनी दूर से ठाकुर जी कैसे भोग लगाते हैं? बोले आजान बाहु है ना, ऐसे भुजा करके ऐसे भोग लगाते हैं ठाकुर जी, लंबी लंबी भुजाओं से, अपनी भुजाओं से भोग लगाते हैं। तो बिना हाथों के सब क्रिया कर रहे हैं, बिना कानों के सुन रहे हैं, बिना पैरों के चल रहे हैं। सदन कसाई ने अपने दोनों हाथ आगे किए और राजा के दूतों ने उनके हाथ काट दिए। पीड़ा में नहीं है, प्रसन्नता में है। आंसू तो निकल रहे हैं नेत्रों से, पर प्रसन्नता के आंसू हैं कि नाथ आपने किसी रूप में तो मुझे स्वीकार किया। चलते जा रहे हैं, रक्त बह रहा है दोनों तरफ से। बस रास्ते में एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ है तो ये शरीर ही, और यही माध्यम है मुझे आपके दर्शन का। इसमें जो ये पीड़ा हुई है, जो रक्त संचार हो रहा, रक्त जो निकल रहा है, बस इससे केवल ठाकुर जी इतना रक्त बचने देना भीतर कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंच जाऊं, आपका दर्शन कर लूं, उससे पहले मेरे प्राण ना निकल जाए। और चलते जा रहे हैं। ऐसी लगन हमको कभी नहीं लग सकती बंधुओं, इस जन्म में तो नहीं लग सकती। हम लोग केवल बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुन सकते हैं, ऐसे प्रेमी हम जगन्नाथ जी के कभी नहीं बन सकते। अरे हमारा कोई छोटा सा काम बिगड़ जाए तो हम जगन्नाथपुरी ना जाएं? अरे महाप्रभु जी ने तो मेरा ये काम बिगड़वा दिया। यहां तो हाथ पांव कटवा देते हैं वैष्णव ठाकुर जी से मिलने के लिए। सदन कसाई जैसे ही श्री क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी झूमने लगे।
पुजारियों ने जाकर के कहा, महाप्रभु जी आज्ञा करें, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? बोले, मेरा एक भक्त आया है, वो बेचारा बहुत कष्ट में है, आप लोग तुरंत पालकी लेकर के जाइए और उसको लेकर के आइए यहां पर। पुजारी सब पालकी लेकर के दौड़े और पुरी में प्रवेश कर रहे वैष्णवों से पूछने, अरे भैया महाप्रभु जी का कोई भक्त आया है क्या? महाप्रभु जी ने पालकी भेजी है उसको ले जाने के लिए। महाप्रभु जी आज बड़े प्रसन्न हैं, उनका कोई परम वैष्णव भक्त आया है। तो सदन कसाई ने जैसे ये बात सुनी कि पुजारी हल्ला कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा भक्त आया है, महाप्रभु जी ने उसके लिए पालकी भेजी, तो सदन कसाई इतने खुश हो गए, बोले आज ठाकुर जी के दर्शन तो होंगे, उनके एक प्रिय भक्त के भी दर्शन हो जाएंगे, कितना मेरा सौभाग्य होगा। और रही बात, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, मैं तो रास्ता भर यही सोचता आ रहा था कि मैंने इतना पाप किया, इतना मांस बेचा है जानवरों का, महाप्रभु जी पता नहीं मुझसे नाराज होंगे, पर आज लगता है कोई परम वैष्णव भक्त आया तो महाप्रभु जी का मूड बढ़िया होगा, आज प्रसन्न होंगे। तो प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी बैठे होंगे, तब मैं दर्शन करूंगा तो मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। वहां तो भीड़ लग गई पालकी के पास में, बोले हम हैं परम भक्त, और वो सदन कसाई दूर ही खड़े हैं, बोले इनमें से कोई होगा जो पालकी में बैठेगा, आज पहले उसको प्रणाम करूंगा फिर महाप्रभु जी को करूंगा। वहां तो इतनी भीड़ लग गई कि पंडा पुजारी पालकी लेके जान बचा के भागे वहां से, क्योंकि सबको लगता है कि हमसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। पालकी खाली लौट करके आ गई। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, तुम खाली आ गए, लेके नहीं आए उनको? बोले, भगवान आपके एक दो भक्त तो है नहीं, वहां तो हजारों भक्त, एक पालकी उसमें कितनों को बैठा किया है, सब चढ़ने लगे। बोले, हम हैं भक्त, हम हैं भक्त, आप कोई संकेत बताओ, आपके भक्त का कोई लक्षण। श्री जगन्नाथ प्रभु के नेत्रों सजल हो गए, बोले मेरी तरह उसके भी हाथ नहीं है, जो आया है वही है मेरा भक्त, उसको लेके आओ। पुजारी पालकी लेकर के दोबारा गए, देखा तो जब श्री क्षेत्र आया ना, तो श्री क्षेत्र आते ही अब सदन कसाई चल करके नहीं जा रहे हैं, दंडवत करते हैं, लेट जाते हैं और फिर लेट करके उठते हैं, फिर आगे बढ़ के फिर लेटते हैं, फिर उठते हैं, दंडवती परिक्रमा की तरह भीतर जा रहे हैं। उसमें भी भुजा नहीं है उनके पास में, लेटते हैं तो उठते कैसे हैं ये देखने पर ही लोगों का हृदय द्रवित हो जाता है, और किसी से सहायता नहीं लेते। वो तो दूर चल रहे हैं ना, उस मार्ग पर ही नहीं चल रहे जहां सब चल रहे हैं। बोले कि मैं चलूंगा तो अपवित्र हो जाएगा मार्ग। एक सर्प के भांति, जैसे रिगड़ के सर्प चलता है, ऐसे सदन कसाई आगे बढ़ रहे हैं, और प्रसन्न मुद्रा में मैं महाप्रभु जी से आज मिलूंगा। पुजारियों ने जाकर के जब उनकी स्थिति को देखा, कोई अपने नेत्रों के आंसुओं को रोक नहीं पाया। बार बार महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करें, कितने दयालु हैं नाथ, कितने कृपालु हैं आप। सदन कसाई को जाकर के पुजारियों ने उठाया, बोले चलो महाप्रभु जी ने तुम्हारे लिए पालकी भेजी। सदन कसाई बोले, आपको कोई गलत सूचना मिल गई, मैं नहीं हूं वो भक्त जो इसमें। बोले नहीं, तुम ही हो, ठाकुर जी ने आज्ञा करके भेजा है। सदन कसाई बोले, अगर मैं पालकी में बैठा तो मेरे अभी प्राण निकल जाएंगे, आप सबसे प्रार्थना है मेरी, मैं महाप्रभु जी की आज्ञा स्वीकार करता हूं, मैं आपके संग चल दूंगा, लेकिन पालकी में नहीं बैठ सकता। चलने लगे, बस इसी बात से प्रसन्न है कि महाप्रभु जी ने मुझे स्वीकार तो किया। और जैसे ही सिंह द्वार पर पहुंचे और दंडवत करते ही जैसे ही श्री पतित पावन भगवान, सिंह द्वार पर ही श्री पतित पावन भगवान है, बाहर ही उनका दर्शन हो जाता है। उनको देखा, देखते ही बोले ये पतित पावन भगवान है, श्री जगन्नाथ जी के ही समरूप हैं, पहले इनका दर्शन करते हैं फिर जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। जैसे ही दंडवत किया, अभी तक तो उनको ग्लानि नहीं थी कि मेरे हाथ नहीं है, पर अब दंडवत करते समय उनको तनिक एक ग्लानि सी हुई, काश मेरे हाथ होते तो मैं भी ऐसे दंडवत करता, दोनों भुजाएं आगे कर लेता। और इस भाव से जैसे जो शेष भुजा थे थोड़े से, उनको आगे करके रुदन करने लगे सदन कसाई। इतने में ही उनके भुजा निकल करके आ गई और ठाकुर जी ने भुजा प्रदान करके उनके दंडवत को स्वीकार किया।
श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। ऐसे महाबाहो, ऐसे हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ, वो ये विचार नहीं करते हैं कि आप कौन हो, क्या हो। कि आज मुझे एक व्यक्ति ने